वैश्विक युद्ध हाँ। चल रहा है, सब जानते हैं कहाँ से ईरान, इजराइल और अमेरिका में युद्ध चल रहा है, किस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं। और देखिए हमारे देश में 4-5 रुपए बढ़े हैं। आप देखिए पाकिस्तान में क्या रेट है पेट्रोल डीजल का, आप देखिए यूएस में क्या रेट है, आप देखिए जर्मनी की बात कीजिए, जो भी विकसित देश है उनमें देखिए कि तेल और पेट्रोल और डीजल क्या रेट है, 4-4 10-10 गुना रेट बढ़ा हुआ है। क्यों? देखिए ये जो ठीक है। संकट है ये पूरे देश पे नहीं, भारत पे ही नहीं पूरे विश्व में है। बिल्कुल पूरे और विश्व में सब है अवधेश जानते हैं जी। देश की जनता भी वो काम रही है, लेकिन हमारे देश का विपक्ष नहीं समझ पा रहा है। ये नहीं बताएगा, जब कांग्रेस की सरकार थी, सृष्टि जी मैं एक थोड़ा एग्जांपल दे दूं आपको, 2004 से 14 तक जो पेट्रोल और ठीक है डीजल की कीमतों में अवधेश जी, इजाफा हुआ था वो इंतजार आज तक कीजिएगा। नहीं मेरी हुआ है। संवाददाता मुंबई से श्वेता जुड़ चुकी हैं, एक बार अपडेट लेते हैं। श्वेता, व्हाट्स द अपडेट? अभी जिस तरीके से 10 दिनों में हमने देखा पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा यहाँ बढ़ोतरी हो रही है, बताइए श्वेता क्या हालत है आम जनता का, क्या रिएक्ट कर रही है जनता? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है जानना। जी बिल्कुल सृष्टि, सही कहा आपने। देखिए ये जो महंगाई की मार है सबसे ज़्यादा आम जनता पर पड़ती है। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं हम कहां पर मौजूद हैं। आप देखिए ये दक्षिण मुंबई का एक पेट्रोल पंप है। आपको मैं ताज़ा तस्वीरें दिखा दूं, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट विष्णु यहां पर आपको जूम इन करके तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पेट्रोल के जो ताज़ा दाम है क्या है। 111 रुपये 12 पैसे, ये सेंचुरी कब का पार कर चुका है जहाँ तक हम पेट्रोल की बात करें। डीजल एकदम नज़दीक है सेंचुरी पार करने के, जहां पर 97 रुपीज़ 82 पैसे है। यहाँ पर जो कई लोग हैं उनका भी यह मानना है कि महंगाई का जो दर है वो बढ़ता जा रहा है। सर आपसे जाना जी, यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कई लोग हैं जहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि किस तरीके से जो दाम में लगातार वृद्धि हो रही है, बजट पर तो खासा असर इनका पड़ते जा रहा है। लेकिन सुश्री एक और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि जो भीड़ लगती थी वो बहुत कम हो चुकी है। आप इसे पीएम मोदी का आह्वान समझिए या लोगों को महंगाई से बचने के लिए जो एक तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर आप समझिए, लेकिन यहाँ पर जो लंबी कतारें लगती थी वो हालांकि यहाँ पर कम हो गई है। सर आप बात करेंगे पेट्रोल पर। आप यहाँ पर देखिए लोग थोड़ा सा उनको भी मैं यहाँ पर सृष्टि एक ट्राई ज़रूर करूँगी कि अगर ये शख्स, सर पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं सर, बजट पर कितना असर पड़ रहा है? आपको भी पता है ना कि क्या हो रहा है अभी यहाँ पे। मतलब ये आप एक तरीके से मान रहे हैं कि वेस्ट एशिया में जो है उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? पड़ रहा है, वो तो सभी को पड़ रहा है, क्या करें सकते हैं। काम भी जाना है काम पे, सो वी हैव टू। एब्सोल्युटली। सृष्टि आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर जो मुंबई कर हैं दरअसल वो ये समझ रहे हैं कि जिस तरीके से ग्लोबली टेंशन्स चल रही है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उस पर ये काफ़ी एक तरीके से संतोषजनक है मैं कह सकती हूँ कि उन्हें पता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। भारत का आयात के हिसाब से प्राइसेस उनको डॉलर में पे करके यहाँ पर अपने लोगों को यहाँ तक पहुँचाना पड़ता है। तो मुंबई कर एक तरीके से इस बात को लेकर समझदार वो बन चुके हैं, वो समझदारी दिखा रहे हैं कि प्राइसेस जो हैं वो बढ़ेंगे ही जब तक वेस्ट एशिया क्राइसिस कम ना हो जाए। ठीक है, यानी कि जाहिर सी बात है श्वेता, देखिए आम जनता जो है उनकी बोझ पर ये डबल अटैक पड़ रहा है तो वो रिएक्ट करेगी और सरकार से सवाल पूछेगी। और इसी के साथ मेरे साथ देखिए लगातार जुड़े हुए बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ चुकी है डॉक्टर टीना कर्मवीर जी। मैं उनका रुख करना चाहूंगी। टीना जी, बीजेपी तो यही कह रही है कि आपके राज्यों में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल पर ज्यादा वैट लगाकर जनता पर आप आर्थिक बोझ दे रहे हैं, क्या जवाब है? कम से कम वैश्विक तनाव को देखते हुए सरकार को ये मजबूर सरकार हो गई जो अभी हम पेट्रोल और डीजल में बेतहाशा यहाँ पर बढ़ोतरी देख रहे हैं। क्या कमेंट करेंगी आप टीना जी? देखिए मैं तो इस सरकार को यही कहना चाहती हूँ कि मोदी सरकार से मुंह चलाने के लिए हाँ। मुंह चलाने और देश में बहुत फर्क है। और इसीलिए आपने सही कहा था, तो ये हमारा नहीं सकते हो, नहीं जाते हो, तो ये तो क्या है, इनको दिशा में थोड़ी आ रहा है, इनको कोई विदेशी जानकारी है। तो साथ जो चुनाव चल रहे हैं, जब संकट आ रहा है चुनाव में थे तब तो ये जट चला रहे हैं, तब देश में इनको राष्ट्रीय की कोई परवाह नहीं थी। अब अचानक से आप उठते हैं और आपको मिलती है पेट्रोल डीजल के दाम रहते हैं, तो ये सब क्या हो रहा है? ये महामानव महादानव के रूप में और ये सेंचर है, ये लगातार जो टॉप में टॉप ले रहे हैं को जिस तरीके से आप एकदम में ज्यादा दीजिए जनता का,
अवधेश जी कभी क्यों मार रहे हैं? ठीक है, इंतजार कीजिएगा। अवधेश जी देखिए, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस एक तरफ ये भी कह रही है कि सरकार के साथ इस तनाव के माहौल में पूरी पार्टी साथ खड़ी है, और एक तरफ कांग्रेस यहां पर इल्जाम भी लगा रही है आपकी सरकार पर। उन्होंने प्रधानमंत्री को महंगाई मैन करार दिया है। इस पर क्या आपका टेक है अवधेश जी? ठीक है सृष्टि जी, अभी जो ये कह रही हैं अपनी टीना जी, मैं इनको बता दूं, जितने हाँ। अगर पेट्रोल का रेट बढ़ा है उसमें डबल इजाफा करके कांग्रेस शासित राज्यों में तेल, पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए गए हैं। मैंने आपको अभी बताया कि तेलंगाना में 118 रुपए लीटर है, जो सबसे महंगा पेट्रोल है। केरला में 114 रुपए लीटर है। वहीं कर्नाटक की बात करें, वहां 110 रुपए लीटर है। ये बात कर रहे हैं कि महंगाई वाली बात, ये महंगाई करती मोदी जी ने। तो मैं आपको बता दूं, टीना जी, देखिए, आपकी सरकार पर इल्जाम है कि 10 दिनों में इस तरीके से कभी कांग्रेस ने नहीं किया। अब इस पर आप अपना कार्ड क्या रखते हैं? देखिए, टीना जी लगातार अपने मुद्दों को लेकर प्रशस्त हैं। मैं बता रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी नहीं किया। 2004 से 2014 तक किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अब मैं बताता हूं आपको, 2014 में पेट्रोल का रेट था 33 रुपए, और जब 2014 में मोदी सरकार आई थी, उससे पहले 2014 में 72 रुपए हो गया। मतलब टोटल जो है 114% कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस सरकार में पेट्रोल का रेट बढ़ाया गया। डीजल की यदि हम बात करें, डीजल 2004 में 21 रुपए था और 2014 में 55 रुपए लीटर था। उसमें 155% उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने किया। मोदी सरकार की बात करें, 2014 से 14 तक 14 में 72 रुपए का पेट्रोल, और जो अब तो 102 रुपए हुआ है, उसमें अगर मान के चले 40% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, डीजल की बात करें, 2014 में 55 रुपए का था, वो आज के समय में 65, उसमें जो है 65% की लगभग वृद्धि हुई है। 5 किलो समझ लीजिए जो है, आपने जितना देश को लूटा है, टॉफियां भेज दीजिए जनता को, 80 करोड़ जनता कॉम्पिटिशन चल रहा है क्या दोनों पार्टियों में? क्या आपकी सरकार ने इतना बढ़ाया, हमारी सरकार ने इतना बढ़ाया, आम जनता तो पिस रही है ना? मैं दोनों से ये रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ कॉम्पिटिशन चल रहा है क्या अवधेश जी, टीना जी? हाँ, नहीं, इनकी ये तो टॉफी बांटने में व्यस्त है ना, ये तो रोटी बांटने में व्यस्त है। आम जनता कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं देख रही है। आम जनता यही सवाल पूछ रही है कि हमारा क्या होगा। एक उद्घाटन करने गए थे, आग लग गई राजस्थान में, एक रिफाइनरी दीजिए जवाब अवधेश जी, क्या बचा है जवाब देने के लिए? बताइए। मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा टीना जी से बोलिए, थोड़ा सुनने की हिम्मत रखे। मैं कह रहा हूँ 2004 से 2014 तक मैं बता दूं आपको, तो पेट्रोल डीजल की कीमत में, पेट्रोल में लगभग 114% की बढ़ोतरी हुई थी। डीजल की बात करें 155% बढ़ोतरी कांग्रेस सरकार में हुई थी। आज जब 2014 की बात करें, पेट्रोल में 40% की बढ़ोतरी हुई है, अब डीजल में जो है 55% की बढ़ोतरी हुई है। सोचिए आप, इससे डबल जो बढ़ोतरी कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुई है 2004 से 2014 तक, आंकड़े बताया। तो कोई आर्थिक बजट नहीं है, 2013 में किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हमें आदेश दिया था कोई पेट्रोल पंप नहीं खुलेगा। आज कम से कम पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भारत में। दिक्कत केवल कांग्रेस पार्टी को है, कांग्रेस के सहयोगी दलों को है। वो केवल देश को कुछ जमीन उसको बचाने में गुमराह करने का काम कर रहे देश। दुनिया जानती है, हुआ है विश्व पर, कई देश राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर दोनों पार्टियों के पास केवल एक काम है, कांग्रेस पर इल्जाम लगाना, और कांग्रेस का ये इल्जाम है कि मोदी महंगाई मैन है। लेकिन हम देख रहे हैं वैश्विक तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है, आम जनता दोनों से सवाल पूछ रही है। बहुत शुक्रिया अवधेश जी चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया टीना जी आपका भी चर्चा में जुड़कर तमाम दर्शकों तक अपनी जानकारी साझा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।